इसके पहले कि मैं आशीष मिश्र को यहाँ आमंत्रित करूं, मैं वो हमारे बीच में हैं। समकालीन हिंदी कविता के अध्येता आशीष मिश्र का जन्म 1988 में हुआ। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से केदारनाथ सिंह की कविताओं पर डॉक्टरेट एवं स्त्री काव्य भाषा पर दिल्ली विश्वविद्यालय से पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च किया। आपके लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। साथ ही आप हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित ब्लॉग हिंदवी में भी लगातार लेखन कर रहे हैं। आज इसके पहले कि आशीष मिश्र हिंदी कविता के अध्यात्म पर अपनी बातें रखें, मैं आशीष मिश्र की आलोचना के अध्यात्म पर कुछ बिंदु रखना चाहूंगा। संभवतः आशीष इनसे सहमत होंगे। आशीष मिश्र के काम पर कुछ कहने के लिए आपको एक ऐसी यात्रा करनी पड़ती है जिसमें बहुत से रास्ते मुख्य रास्ते के साथ खुलते जाते हैं। जब आप यह कहने की जल्दबाजी में होंगे कि यही मुख्य रास्ता उनका काम है, उसी समय एक प्रच्छन्न मोड़ बहुत प्रकाशमान होकर प्रकट होगा और आपको चौंकाएगा। आशीष निरे आलोचक नहीं है जो पोथी के कीट होते हैं। उनके काम का सरल रेखा चित्र बनाना कठिन है। वो एक कोलाज हो सकता है जिसमें बहुत सी कतरनें अपने रंग और स्पर्श को शामिल करती हैं। अंत में बनता है उन विविध रंग और टेक्सचर से एक समझ लेती हुई गहरी सार्थक आलोचना का चित्र। दरअसल आलोचना के जगत में आशीष की उपस्थिति से आलोचना के विषय में यह धारणा पुष्ट होती है कि आलोचना स्वयं में एक विधा है। यह केवल भाषिक गठन और रंग रोगन की काव्यमय उपलब्धि नहीं है। जहां तक आलोचना की भाषा का प्रश्न है, आशीष ने अपने निज अनुशासन से अपनी भाषा खोजी है, जिसमें छंदों से बजते वाक्य, किनकते दुलराते भाववाची विशेषण और अलंकार एक साथ सज्जा नहीं है, पर ऐसी रोचकता है जो पाठक का हाथ थाम धीरे धीरे चलती हुई राह के अवरोधों के प्रति सजग करते हुए पेड़ पर लटके चमगादड़ों और उल्लुओं के लिए चेताती हुई कविता के सहज गांव में ले जाती है। वे अपने पाठकों के लिए हाशिए पर पड़ी कविताओं को भी लेकर आते हैं। आशीष का ये काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो आलोचना के साथ उन कविताओं को भी सामने लाते हैं जो मुख्य धारा में नहीं। वे अपने पाठकों के लिए हाशिए पर पड़ी कविताओं को भी लेकर आते हैं जिन्हें मुख्य धारा में जगह हासिल नहीं है। आशीष कविता को पढ़ते हैं पंक्तियों में, पर वे उससे ज्यादा कविता के बीच की खाली जगह को पढ़ते हैं जहां कवि का भीतरी मंतव्य छुपा होता है। अक्सर वो पंक्तियों से बिल्कुल भिन्न होता है। दूसरी ओर वे आलोचना करते हुए अपने मंतव्य थोपते नहीं हैं, बस गिरह खोलते हैं और पाठक कह आता है कि ओह, ऐसा तो मैं देख ही ना सका था। मैं बहुत स्नेह के साथ आशीष मिश्र को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। आएं और हिंदी कविता के अध्यात्म पर अपने विचार रखें। धन्यवाद। पानी पी पी कर कोसूंगा नहीं, पानी पी पी कर बात करूंगा। सबसे पहले अनिल कुमार श्रीवास्तव फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी के बेहद खूबसूरत कवि विवेक कुमार जी, कृष्ण कल्पित जी, यतीश जी और दोस्तों बहुत सारे कवि हैं, कवि मित्र जो अभी पहुंचे नहीं हैं। वो होते तो शायद और अच्छा लगता। मुझे कविता के अध्यात्म पर बोलना है और मैं उस शहर में हूँ, मतलब कि हरिशंकर परसाई जी के शहर में, जिन्होंने अध्यात्म का ऐसा बकिया उधेड़ा है कि उन व्यंग्यों को पढ़ने के बाद कोई अध्यात्म पर चर्चा करने के लिए सोचे तो थोड़ी मुश्किल है। तो खैर, जैसे भी एक संवाद करने की कोशिश होगी। समय हो जाए तो आप बताइएगा दादा। किसी ने एक बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल से, हिंदी के विवेक पुरुष, उनसे पूछा कि कविता क्या है। पूछा कि कविता क्या है, और शुक्ल जी जैसे आचार्य ने इस बात का जवाब देने में 1 दशक लगाए और उन्होंने एक निबंध लिखा, कविता क्या है। यही शीर्षक है उस निबंध का, और दशाधिक बार उन्होंने इसे संपादित किया, संशोधित किया, और 1 दशक में वह निबंध पूरा। और उस निबंध में उन्होंने कहा कि कविता मनुष्य के हृदय को
व्यक्तिगत संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भूमि पर ले जाता है, जहां वह जगत के नाना रूपों और व्यापारों के साथ प्रकृति संबंध स्थापित करता है या प्रकृति संबंध के सौंदर्य को समझता है। यह शुक्ल जी की परिभाषा थी कविता की। सबसे महत्वपूर्ण बात, व्यक्तिगत संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाना। इस कार्यक्रम के बारे में आप सोचिए, यह भी एक साहित्यिक और काव्य कर्म की तरह है। एक पिता जिसकी कुछ बेटियां, उसकी कविता को प्यार करने वाले कुछ लोग, उन्होंने उसे ऐसा सार्वजनिक विषय बनाया जिसमें भारत के तमाम शहर से लोग उपस्थित हैं और हम सब संवाद कर रहे हैं। बहरहाल, तो शुक्ल जी ने जब यह परिभाषा दी कि कविता यह है जो मनुष्य को व्यक्ति के व्यक्तिगत संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित करता है, तो दूसरे लोगों ने पूछा, आचार्य आखिर कविता का धर्म और आध्यात्म से क्या लेना देना? आचार्य शुक्ल ने इसका जवाब देने में फिर बरसों लगाए और उन्होंने एक किताब लिखी, काव्य और रहस्यवाद। पूरी किताब ही लिख डाली इसके लिए, जिसका शीर्षक हुआ काव्य और रहस्यवाद। और उन्होंने कहा, तो धर्म को परिभाषित किया। धर्म को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि धर्म वह व्यवस्था या वृत्ति है जिससे लोक मंगल का विधान होता है और लोक मंगल का अभ्युदय होता है। धर्म वह वृत्ति या व्यवसाय है, व्यवस्था है जिससे लोक मंगल का विधान या लोक मंगल की अभिवृद्धि होती है। मतलब धर्म में एक सामाजिक प्रसरण है, जबकि अध्यात्म एक एकांतिक जन विमुख आकुंचन लिए हुए होता है। धर्म अपने से बाहर की तरफ जाना है और अध्यात्म बाहर से अपनी तरफ लौटना है। तो आचार्य शुक्ल ने कहा कि धर्म में लोक मंगल का विधान छिपा हुआ होता है, इसलिए धर्म साहित्य का विषय है, काव्य का विषय है, लेकिन आध्यात्म काव्य का विषय नहीं है। कमाल बात है, आज यह सोचने में उल्टा लगता है। उन्होंने कहा कि धर्म अपने सामाजिक प्रसरण के कारण काव्य का विषय है, लेकिन आध्यात्म अपने व्यक्तिगत आकुंचन के कारण धर्म का विषय नहीं है। आज कविता का विषय काव्य का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि काव्य का संबंध मनुष्य की चित्त वृत्तियों से है। कविता का संबंध, कलाओं का संबंध हमारी चित्त वृत्तियों से है, और हमारी चित्त वृत्तियों का संबंध यह जगत का जो नाना रूप बहुवर्णी जगत है, इससे है। चित्त वृत्तियों का परिसर यही महार्घ संसार है। इसलिए काव्य का संबंध इसी संसार से है। यह जो बहुवर्णी जगत है, इसे छोड़कर कविता का कोई संसार नहीं बनता। शुक्ल जी ने किसी परासत्ता के लिए, किसी परासत्ता से की प्राप्ति के लिए जो संघर्ष है उसे नकारा, और उन्होंने कहा कि अपने युग की जो सत्ता है उससे लड़ना कविता का, काव्य का प्राथमिक कार्यभार है। इसीलिए इसी तर्क से उन्होंने तुलसीदास को और राम को स्थापित किया। राम ऐसे नायक जो अपनी पत्नी को सिर्फ मुक्त करने के लिए नहीं, कितने आदिवासी, भील, कितने जो है बंदर, भालू, सबको मुक्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो उन्होंने एक अपराजेय और दुष्ट सत्ता के खिलाफ संघर्ष करते हुए राम को नायक बनाया और राम को रचने वाले तुलसीदास को कवियों का नायक बनाया, कबीरदास को नहीं। इसी तर्क से उन्होंने कबीरदास को स्थापित किया। फिर छायावाद के संदर्भ में आते हैं शुक्ल, और छायावाद को भी
कविता में इसी आध्यात्म के तर्क से खारिज करते हैं और कहते हैं कि यह आध्यात्म काव्य बाह्य चीज है, इसलिए छायावाद का बहुलांश आध्यात्मिक और रहस्यवादी होने के कारण वह कविता के भीतर की चीज नहीं है। और एक बार शुक्ल जी जब यह कह देते हैं कि छायावाद का बहुलांश आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक होने के कारण कविता के भीतर की चीज नहीं है, तो पूरा बौद्धिक हिस्सा, पूरी आलोचना उसी आध्यात्म शब्द पर बहस करने लगती है। और छायावाद की जितनी परिभाषाएं दी गई हैं, आपको हर जगह बहुसंख्यक परिभाषाओं में आध्यात्म शब्द जरूर मिलेगा। वह शुक्ल जी से बहस करने के ही क्रम में, कुछ लोग शुक्ल जी के पक्ष में, कुछ लोग शुक्ल जी के बरक्स में, लेकिन अंततः उसी के इर्द गिर्द बहस करते। और शुक्ल जी का प्रभाव यह है कि जब वो आध्यात्म शब्द को नकारात्मक बनाते हैं तो पूरी आलोचना उसे फिर से स्थापित नहीं कर पाती। और आज भी कविता और आलोचना में अध्यात्म शब्द एक नकारात्मक शब्द ही है। किसी को आध्यात्मिक कवि कहने का अर्थ है कि आप उसे कमतर बता रहे हैं। और यह शुक्ल जी के कहने का प्रमाण है कि हिंदी की एकमात्र उल्लेखनीय जो आध्यात्मिक कविताओं का संकलन है वह यह है अंतरलोक। इसके संपादक है नंदकिशोर आचार्य। 2003 में यह किताब आई और इस किताब में छायावादी कवियों की कविताएं नहीं है। यह संकलन शुरू होता है अज्ञेय से। शुक्ल जी के कहने का यह महत्व है। लेकिन जिस समय शुक्ल जी आध्यात्म को विस्थापित करके धर्म को कविता के लिए जरूरी तत्व बना रहे थे, उस समय पर गौर कीजिए, वह है राष्ट्रीय आंदोलन का दौर। और उस समय क्या हो रहा है? उस समय धर्म का एक सांप्रदायिक चरित्र सामने आता हुआ दिखाई पड़ता है। तरह तरह के दंगे हो रहे हैं, तरह तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। और उसी के साथ साथ पूरे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में आपको एक आध्यात्मिक चरित्र बनता हुआ भी दिखाई पड़ेगा। आपको विवेकानंद दिखाई पड़ेंगे, आपको अरविंदो घोष दिखाई पड़ेंगे, आपको गीता दिखाई पड़ेगी जिसका भाष्य लिखा जा रहा है। और छायावाद के केंद्र में उस आध्यात्म का एक सामाजिक फलश्रुति भी दिखाई पड़ेगी, बल्कि वह सर्वाधिक खूबसूरत तनाव बिंदु पर। शुक्ल जी ने जब यह कहा कि आध्यात्म कविता के लिए जरूरी चीज नहीं है, धर्म हो सकती है, उन्होंने आध्यात्म को खारिज किया। उस प्रभाव को भी छायावादी कवियों ने स्वीकार किया, उसे समझा, लेकिन उससे आगे भी कदम बढ़ाया। 1923 के आसपास की एक कविता है निराला की। दरअसल दो कविताएं हैं। एक 1918 की लिखी कविता है जिसका शीर्षक है अध्यात्म फल, और दूसरी कविता 1923 की लिखी हुई है जिसका शीर्षक है अधिवास। निराला जी पूछते हैं अधिवास कहां, मेरा अधिवास कहां? अधिवास का मतलब घर, परम संसार। कहां, मेरा अधिवास कहां? क्या कहा? रुकती है गति जहां। फिर खुद ही जवाब देते हैं, इस गति का शेष संभव है क्या? करुण स्वर का जब तक मुझ में रहता है आवेश। अधिवास कहां, मेरा अधिवास कहां? क्या कहा? रुकती है गति जहां। इस गति का शेष संभव है क्या? करुण स्वर का जब तक मुझ में रहता है आवेश। उसके आगे की पंक्तियां हैं जो बहुत लोकप्रिय पंक्तियां हैं, मैंने मैं शैली अपनाई। आप मैं शब्द को ध्यान दीजिए, पूरे अध्यात्म में मैं को ही नकारा जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं। और निराला ठीक उससे उल्टा कह रहे हैं, बहुत मॉडर्न शब्द है। मैंने मैं शैली अपनाई और देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। उसके निकट गया मैं धाय, उसको लगाया गले से हाय। फंसा माया में हूं निरुपाय,
कहो फिर कैसे गति रुक जाए। उसकी अश्रु भरी आंखों पर मेरे करुणांचल का स्पर्श, उसकी अश्रु, उस भाई के जो दुखी है, उसकी अश्रु भरी आंखों पर मेरे करुणांचल का स्पर्श करती मेरी प्रगति अनंत, किंतु तो भी मैं नहीं विमर्श। निराला उस अधिवास को, उस शून्य संसार को नकार रहे हैं और यह कहते हैं कि जब तक मुझ में करुणा का आवेश है तब तक यह गति रुक नहीं सकती। मतलब एक कवि को वह गति चाहिए ही नहीं, एक कवि को वह परम मोक्ष चाहिए ही नहीं। कविता का काम किसी अश्रु भीगे हुए आंखों पर करुणांचल का स्पर्श ही है। अगर वह यह नहीं कर पा रही है तो यह नहीं कर पाएगी। लेकिन निराला सिर्फ यही नहीं, निराला ने बहुत सारी आध्यात्मिक और भक्तिपरक कविताएं लिखी हैं, बल्कि उन्हें संकलित किया जाए तो जो कविताएं चर्चित हैं उनकी संख्या उनसे कम नहीं है। ऐसा एक संकलन दूधनाथ सिंह ने किया है और बेहद खूबसूरत संकलन है। उन कविताओं को भी देखे जाने की जरूरत है। लेकिन निराला के अलावा भी बाकी जो कवि हैं छायावाद के, चाहे वो महादेवी ही क्यों न हो, प्रसाद, पंत, सारे कवियों के यहाँ आध्यात्म का कोई एकांतिक पक्ष नहीं है, बल्कि उस आध्यात्म का एक जागतिक प्रश्न है, उसका एक सामाजिक फलश्रुति है। अब जहां भी पूरी छायावादी कविताओं में जहां भी आप आध्यात्मिक संदर्भ देखेंगे वहां उद्बोधन का स्वर आएगा। निराला की कविता जागो फिर एक बार, कविता क्या है? जागो फिर एक बार बहुत चर्चित कविता है। पंक्तियां हैं, योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं। योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। गीता भारतीय आध्यात्म परंपरा की आत्मा है और मुक्तिबोध इस कविता में जागरण के लिए, भारतीय जनता के उद्बोधन के लिए इस पुस्तक का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह कह रहे हैं योग्य जन जीता है, पश्चिम की युक्ति नहीं, यह हमारी है, गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। आध्यात्म क्या करता है? कविता में आध्यात्म की क्या भूमिका है? मेरे लिए कोई शून्य है, कोई ईश्वर है, परमेश्वर है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कवि का भी हो या ना हो जरूरी नहीं है, कवि नास्तिक भी हो सकता है। लेकिन कविता में आध्यात्म क्या करता है? कविता में आध्यात्म मनुष्य को अपने इतिहास और खुद को अपनी छाया में देखने के बजाय एक शून्य में, एक अनंत के सापेक्ष, एक विराट के सापेक्ष खुद को देखना सिखाता है। मतलब हम सिर्फ इतिहास की संतानें नहीं हैं, हम सिर्फ एक इतिहास के वृक्ष में खिले हुए फूल नहीं हैं, हम एक अनंत के नीचे टहलने वाले लोग भी हैं। हम एक अनंत के नीचे हैं। ये जो बोध है कि अपने को सिर्फ स्मृतियों के संदर्भ में नहीं देखना, किसी विराट, किसी महार्घ सत्ता के समानांतर, किसी अनंत के समानांतर सामने भी देखना, यह छायावादी कविता को खोल देता है, उसे पंख देता है, उसे विराटता देती है। छायावादी कविताओं में जो विराटता है उसके बाद किसी कविता में संभव नहीं हो पाई, उसका कारण है यह आध्यात्म। छायावादी कविताएं कविता और आध्यात्म के उस संक्रांत बिंदु पर हैं जिसे उसके बाद की कविता छू नहीं पाई। क्या विराटता है! प्रसाद की कामयानी में कितने ही ऐसे बिंब, विश्वदेव सविता या पूषा, सोम मरुत चंचल पवमान, वरुण आदि सब घूम रहे हैं, किसके शासन में अमलान। यह विराटता। जहां भी आध्यात्म आएगा वहां किसी सूर्योदय का जिक्र आएगा। जहां भी आध्यात्म आता हो पूरी छायावादी कविता में, वहां प्रभात का वर्णन जरूर आएगा। नव गति, नव लय, ताल, छंद, नव
भरी हुई है कविताएं। इसके बाद छायावादी कविता के बाद जो दौर है, यह जो आध्यात्म और कविता का सर्वोच्च संक्रांत बिंदु था, उसके बाद की कविता इसे वहन नहीं कर पाती और एक अहमवादी बहुत तनावहीन खुमारी में बदल जाती है। वह दिनकर के यहाँ, बच्चन के यहाँ और जो नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा, जो उत्तर छायावादी कवि हैं, उनके यहाँ वह तनाव बिंदु खत्म हो जाता है और कविता बहुत ढीले ढाले रचनात्मक तनाव से हीन हो जाती है। इसके बाद फिर से पूरी हिंदी कविता में आध्यात्म जहां बहस में आती है, वह है नई कविता। फिर से एक बार आध्यात्म शब्द आलोचना के और कविता के केंद्र में आता है और जिन लोगों ने इस पर बहस चलाया, वो बहस चलाने वाले लोग समाजवादी हैं। मसलन आज्ञे स्वयं अपने को अगर कुछ कहना होगा तो गांधीवादी समाजवादी ही कहेंगे। या जो इलाहाबादी कवियों का समूह था, चाहे वो धर्मवीर भारती हों, लक्ष्मीकांत वर्मा हों, शाही हों, कुंवर नारायण हों, ये सारे लोग लोहियाई थे, समाजवादी हैं, जो धर्म के बजाय अध्यात्म को विषय बना रहे हैं और एक सेकुलर चीज की तरह नई कविता के दौर में 60-65 के आसपास या उसके पहले विषय बना रहे हैं। और नई कविता में जितनी आध्यात्मिक कविताएं लिखी गई और जितनी तीखी बहस हुई आध्यात्म को लेकर, छायावाद में भी नहीं हुई थी। और अगर संख्या गिनी जाएगी तो नई कविता के आसपास लिखी गई आध्यात्मिक कविताएं छायावाद और उत्तर छायावाद की अपेक्षा ज्यादा होंगी। लेकिन क्यों? 1945-50 के आसपास से 1960-65 के आसपास तक आध्यात्मिक कविताओं की इतनी बाढ़ सी क्यों आती है? वो बहस का विषय क्यों बनती है? उसका कारण द्वितीय विश्व युद्ध और भयानक जो तबाही हुई, लाखों लाख लोग मारे गए, उसके बाद पूरी मनुष्यता पर जो अस्तित्वगत संकट आता है, उसके फलस्वरूप। और क्यों आता है? उस अस्तित्वगत संकट की व्याख्या दो तरह से हो सकती थी। पहली व्याख्या यह होती कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध या जो अस्तित्वगत संकट हमारे सामने है, वह एक ऐतिहासिक घटनाक्रम का परिणाम है, ऐतिहासिक कार्य कारण संबंध का परिणाम है, एक सांस्कृतिक संघर्ष का परिणाम है, तो उसका समाधान भी संस्कृति के भीतर और इतिहास के भीतर ही हो सकता था। पहली व्याख्या। दूसरी व्याख्या उसकी यह थी कि उस सांस्कृतिक परिघटना की व्याख्या गैर सांस्कृतिक ढंग से हो, सांस्कृतिक बाह्य हो। तो आध्यात्म की जो बहुलता नई कविता में है, वह मनुष्य के ऊपर अस्तित्वगत संकट के सांस्कृतिक समाधान के बजाय संस्कृति बाह्य समाधान के कारण है। और यही कारण होता है कि पूरी नई कविता के दौर में जितनी आध्यात्मिक कविताएं लिखी गई हैं, वो बेहद रचनात्मक तनावहीन है। आज्ञे की कविताएं उठाकर देख लीजिए, धर्मवीर भारती की कविताएं उठाकर देख लीजिए, कुंवर नारायण की कविताएं उठाकर देख लीजिए, उसमें कोई रचनात्मक तनाव नहीं है। इस बात को तुलना के लिए यह बात तब समझ में आएगी कि वो क्यों रचनात्मक तनावहीन है और क्यों उनमें वो रचनात्मकता और उदात्तता नहीं है। उसकी तुलना के लिए आप सिर्फ नाटक के बहुत सारे अभिनय के साथी बैठे हुए हैं रंगमंच के, उसकी तुलना कीजिए अंधा युग से। क्या चीज है जो अंधा युग को वह चरम तनाव देती है और दर्शक को और पाठक को इतना प्रभावित करती है? क्या बात है? वह बात है पूरी मनुष्यता पर जो संकट है, उसको उस तनाव बिंदु पर ले जाना और वहीं छोड़ देना। आप कल्पना कीजिए अश्वत्थामा जिसका माथा फटा हुआ है और खून जो है लगातार चू रहा है और झेल रहा है, वह हमारा ही प्रतिनिधित्व करता है। अगर वह किसी अध्यात्म में चला जाता और बाबा के यहाँ चला जाता, शून्यवाद ग्रहण कर लेता, तो वो पाठक पर या दर्शक पर वह प्रभाव छोड़ता। वह अंधा युग है
जो आस्था और अनास्था के उस बिंदु पर ले जाकर छोड़ता है जहां से आप अपना ही आत्म साक्षात्कार करते हैं। कोई उथला या इस तरह से उघाया हुआ कोई शून्यगत समाधान नहीं देता। लेकिन बाकी जो आध्यात्मिक कविताएं नई कविता के दौर में लिखी गई हैं वो ऐसे ही समाधान में जाती हैं, इसलिए वो बेहद रचनाहीन। आगे की कविताओं को देखिए। मंदिर तुम्हारा है, देवता है किसके, प्रगति तुम्हारी है, फूल झरे किसके। मंदिर तुम्हारा है, देवता है किसके, प्रगति तुम्हारी है, फूल झरे किसके। नहीं नहीं मैं झुरा, मैं झरा, मैं झुका, मैं ही हूं मंदिर। इसमें कोई तनाव आपके जीवन का कुछ नहीं, कारण कि स्वयं ही यह कवि के किसी आंतरिक संघर्ष से उपजी हुई दार्शनिक पंक्तियां हैं। और एक पहले समर्पण के लिए ज्यादा हो जाए, पहले समर्पण के लिए एक विराट सत्ता की कल्पना और फिर समर्पण, अपने को समर्पित करने की एक कोशिश। लेकिन नई कविता के बाद जो कविता आती है, मतलब जिसे साठोत्तरी कविता कहते हैं, वह कविता जो हिंदी कविता का सबसे गर्म दौर है। मतलब जिस समय राजकमल चौधरी हैं, धूमिल हैं, आ कविता का दौर चल रहा है। और जो वाम कविता, अतिवादी वाम कविता, नक्सलाइट कविता दूसरी तरफ है, मतलब अतिवादी धाराएं हैं, हिंदी कविता का सबसे गर्म दिन है। उन दिनों में हिंदी के दो समाजवादी कवि कविताएं लिखते हैं और आध्यात्मिक कविताएं। एक रघुवीर सहाय, आप सोच भी नहीं सकते कि रघुवीर सहाय आध्यात्मिक तरह की कविताएं लिखेंगे, और दूसरे विजय देव नारायण शाही। और दोनों की आध्यात्मिक कविताएं उनके दूसरे संकलनों में संकलित हुई हैं, बाद के, उनके न रहने के बाद के संकलनों में संकलित हुई उनकी ये कविताएं। कोई चर्चा इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो उनका प्रतिमान बन चुका है उसके समानांतर अगर आध्यात्मिक कविताओं पर चर्चा की जाती तो वह प्रतिमान टूटता। लेकिन इन दोनों कवियों का जो आध्यात्म की समझ है और जो कविता की समझ है वह नई कविता के दौर से बेहद अलग है। वह आध्यात्म को किसी समर्पणकामी सत्ता की तरह नहीं ले सकते, किसी ऐसी विराट सत्ता के सामने जिसके सामने मनुष्य का सारा प्रश्न ही खत्म हो जाए, जिसमें हमारे जीवन में जो चल रही दुश्वारियां हैं वो डूब जाए, वो परिदृश्य से ओझल हो जाए। और उस परम सत्ता को का भी लोकतांत्रिकरण करते हैं। रघुवीर सहाय की एक कविता है कि हाँ, गई बार तुमने मेरी रक्षा तो की थी। उस ईश्वर से कह रहे हैं कि हाँ सही है कि गई बार तुमने मेरी रक्षा तो की थी, लेकिन मैंने भी तो तुम्हें अपना अहम दिया था। गई बार तुमने मेरी रक्षा तो की थी, लेकिन मैंने भी तो तुम्हें अपना अहम दिया था। और तुम बड़े हो ठीक है, लेकिन इतना बड़े रहोगे तो संबंध नहीं चल सकता। यह ईश्वर से कह रहा है कि तुमने मेरी रक्षा की थी, यह बात सही है, लेकिन मैंने भी तुम्हें अपना अहम दिया था, उसकी भी कोई कीमत है। और बड़े रहो, हुआ करो, लेकिन इतना बड़े रहोगे तो संबंध नहीं चल पाएगा। ईश्वर को भी, उस शून्य को भी इस लोकतांत्रिक जमीन पर लाने की कोशिश। वीडियन शाही, विजय देवनारायण शाही की कविताएं आप पढ़िए तो, और आप अज्ञेय के आध्यात्मिक कविताओं के सामने रखकर देखिए तो एक आलोचनात्मक दृष्टि आध्यात्म की उपस्थित होती है। जितने शब्द अज्ञेय ने अपनी आध्यात्मिक कविताओं में प्रयोग किए हैं, विजय देवनारायण शाही ने अपनी आध्यात्मिक कविता में इसकी आलोचना की। मसलन अज्ञेय का बहुत प्रिय शब्द है शांति, और वीडियन शाही अपनी कविता में प्रयोग करते हैं व्यूहबद्ध शांति। शांति के लिए पद बनाते हैं व्यूहबद्ध शांति। उनका शब्द है मौन, और वीडियन शाही कहते हैं किरकिराती हुई निरुत्तर शांति। किरकिराती हुई निरुत्तर शांति। एक तरफ शांति है, दूसरी तरफ किरकिराती हुई निरुत्तर शांति है। यह वीडियन शाही है।
अब इसके बाद मैं बस एक विहंगम दृश्य रखने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए बहुत सारे गैप छूट जाएंगे इस बातचीत में। इसके बाद बहस जो लोग शुरू करते हैं वो नई कविता के आसपास से आए हुए लोग हैं। उसमें कौन लोग हैं? वीरेंद्र कुमार जैन, उसमें कुंवर नारायण है, उसमें नंद किशोर आचार्य है, उसमें अशोक वाजपेयी है, जो कविता में आध्यात्म को प्रतिष्ठित करने की कोशिश करते हैं, बहस आलोचना में इस बहस को चलाए रखने की कोशिश करते हैं। तो वीरेंद्र कुमार जैन और नंद किशोर आचार्य नहीं, कुंवर नारायण और वीरेंद्र कुमार जैन तो इसे कविता में जो करते हैं, आलोचना में वो कोई दखल नहीं देते। लेकिन दो लोग, नंद किशोर आचार्य और अशोक वाजपेयी, इसे साहित्य में और आलोचना में एक बहस की तरह चलाए रखने की कोशिश करते हैं, बहस बनाने की कोशिश करते हैं। और कमाल बात यह है कि 1963 में जब सारे ही समाजवादी लोग 1960-65 के आसपास धर्म के खिलाफ आध्यात्म को प्रतिष्ठित कर रहे थे एक सेकुलर तत्व की तरह से, तब अशोक वाजपेयी आध्यात्म की जगह पर धर्म को स्थापित कर रहे थे। और प्रमाण के तौर पर उनकी पहली आलोचना की किताब में फिलहाल में एक लेख है, समकालीन कविता धार्मिक संवेदना। उसमें वह कहते हैं कि कविता धर्म क्षेत्र है, कविता धर्म कविता का सबसे स्वाभाविक तत्व है। 2000 के आसपास हिंदी के एक अच्छे कवि यतीन्द्र मिश्र, उनसे एक साक्षात्कार करते हैं और वह पूछते हैं कि आप क्या अपने इस कहे पर पुनर्विचार करना चाहेंगे? तो वो कहते हैं कि मैं वह शब्द वापस लेता हूं, दरअसल अब मैं आध्यात्म कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा तब तक धर्म का यह आक्रामक और अमानवीय स्वरूप नहीं था जब मैं यह कह रहा था। यतीन्द्र ने उनसे पूछा नहीं कि आखिर क्या तब तक भारत का विभाजन नहीं हो चुका था, तब तक इतने दंगे नहीं गुजर चुके थे? तो उसका क्या जवाब देते अशोक वाजपेयी? नहीं देते, कारण कि वह एक रणनीतिक मामला था कि जब समाजवादी और भारत का बहुत बड़ा उदारवादी तबका धर्म की जगह पर आध्यात्म को जो है एक सेकुलर तत्व की तरह स्थापित कर रहा था, तब वो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस का जो स्टैंड था, चूंकि आज का सांप्रदायिक जो हिस्सा है वह कांग्रेस के भीतर ही था, उसके बाहर नहीं था, तब उन्हें धर्म का स्टैंड लेने की जरूरत पड़ी थी। और आज जब वह कांग्रेस के ही सामने खड़ा है, तब उन्हें आध्यात्म की ओट लेने की जरूरत है। लेकिन साहित्य, कविता और संस्कृति के भीतर इस तरह की तदर्थ रणनीतियां काम नहीं करती। इससे साहित्य और कविता की दिशा तय नहीं होती, उसके लिए स्पष्ट रणनीति और समझदारी की जरूरत होती है, उसमें कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, तभी कोई सामाजिक व्यवहार आधार ग्रहण करता है। लेकिन कुछ बातें अशोक वाजपेयी बहुत जरूरी कहते हैं, उसमें एक बात, और जिस चीज को वो चिन्हित करते हैं, बहुत दृष्टि संपन्न बात है, वो ये कहते हैं कि हिंदी कविता में लगातार किसी विराट या महार्घ की उपस्थिति सीमित होती गई है। कविता में किसी विराट या महार्घ की अनुगूंज सीमित होती गई, ये बात बिल्कुल सही है। जितने विराट बिंब लिखे गए नई कविता में, छायावाद में, अब संभव नहीं है, किसी कविता में वह बिंब नहीं मिल सकता, कारण कि वह उपस्थिति नहीं है। लेकिन यह क्या कविता में आध्यात्मिक उपस्थिति के क्षीण होने का परिणाम है, या कोई ये सभ्यतागत बात है? यह दरअसल कविता में अध्यात्म के होने न होने का परिणाम नहीं है, बल्कि पूरी मानसिकता ही जिस तरह से व्यक्तिगत उपभोक्ता में बदला है, जिस तरह से किसी विराट कल्पना, किसी जो है वैकल्पिक व्यवस्था या वैकल्पिक स्वप्न का अभाव उसमें हुआ है, कविता के भीतर इस विराटता का अभाव उस सभ्यतागत संकट से जुड़ा हुआ है।
और इस सभ्यतागत संकट की व्याख्या सभ्यतागत ही हो सकती है, किसी आध्यात्मिक टूल से नहीं हो सकती। आध्यात्म और दर्शन सीख लेने से कविता में वह विराटता, वह खुलापन नहीं आएगा, बल्कि अपनी संस्कृति और अपने समय के सामने जो संकट है उस पर आंख मिलाने से, उसे समझने से ही कविता में वह खुलापन आ सकता है। और कई कवि पिछले दशकों में इस तरह के कवि आए हैं जिनमें यह समझदारी है और जो अपने से बाहर के समय और अपने भीतर जो समय है, लगातार जो कुछ हमारे मन में चल रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। उसमें हिंदी के एक बेहद कम उम्र में बहुत कम लिखकर चले गए स्वर्गीय कवि हैं प्रकाश, जिनके सिर्फ 2 संग्रह प्रकाशित हुए और 5-6 वर्ष हुए वो चले गए। खूबसूरत कवि, और वो आध्यात्मिक कविताएं अपने भीतर ही जो कुछ चल रहा है, विचार और अनुभवों की जो गतिकी है उसे पकड़ते हैं। दूसरा कवि, अभी मैं कल्पित जी से जिक्र कर रहा था, राजस्थान का कवि है, का नाम है अमिताभ चौधरी, अभी हाल फिलहाल में वाणी से संग्रह आया है। आध्यात्मिक बोध की एक नई जमीन है जिसे आप पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आप खुद का ही आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं। वहां कोई शून्य नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन आपके ही भीतर अनुभव और विचारों में जो शून्य है आप उससे आंख मिलाते हैं। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव जी की कविताएं सुन रहा था, बज रही थी, और संग्रह भी मैंने देखा। कई कविताएं इस तरह की हैं जिसकी चर्चा यहाँ की जा सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा ही बोल गया, माफ़ कीजिएगा। आप सबको शुक्रिया।